नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गांव गिवही के ब्लॉक दुद्दी में। आपको बता दें, भारत में 117 महत्वाकांक्षी जिले हैं जिसमें से एक है सोनभद्र। आपको बता दें, ये सोनभद्र का दक्षिणांचल इलाका है। आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद हैं सफल किसान गौरी शंकर कुशवाहा जी। उनसे जानेंगे कि इतनी विकट स्थिति में उनकी सफलता का क्या राज है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में गौरी शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, आपकी सफलता का क्या राज है? देखिए, मैं जो है पढ़ाई जब कर रहा था, ग्रेजुएशन 1985 में किया, तब से मेरे मन में ललक था जो कि मैं जो है रेडियो सुना करता था। और टीवी तो उस समय नहीं आया था, कुछ दिन बाद आया, तो हमने टीवी भी देखा, दूरदर्शन, और कृषि विभाग के टच में गया और वहाँ से कुछ सीखा। तो हुआ क्या, जब हम पढ़ रहे थे तब मेरे मन में आया, जब बाप दादे ने खेती मेरे पास था, बाप दादा करते थे और मैं एक लौता भी था, तो लगा जब मैं नौकरी में चला जाऊं तो मेरा ये सारा खेती का काम जो है गड़बड़ हो जाएगा। और एक शब्द मेरे जहन में उस समय ही था कि कृषि मूलस्य जीवनम, जीवन का जो आधार है वह कृषि ही है। चाहे दुनिया के कुछ भी काम कर दें, लेकिन जड़ चेतन पशु पक्षी जीव जंतु सबको जिलाने के लिए कृषि बहुत ही ज़रूरत है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, सब असंभव हो जाएगा। कैसे आपने धीरे धीरे सफलता को पकड़ा? हम जब ये खेती की बात जब मेरे जहन में आया, तब मैं रेडियो सुना करता था, आकाशवाणी। और आकाशवाणी में यहाँ स्टेशन ही नहीं था, तब हम लोग रांची, पटना, भागलपुर, दरभंगा वो स्टेशन सुना करते थे, बनारस सुना करते थे, और गोरखपुर से किसान चौपाल का कार्यक्रम आता था। उसमें बड़े बड़े लोग, मतलब वैज्ञानिक, हम लोगों को एकदम अच्छी बात, जैसे अच्छी के मतलब जैसे समय से खेती करना, उन्नतशील बीज का प्रयोग करना, खाद कैसे दें, बिना पानी के भी कुछ कैसे हो सकता है बरानी खेती। आपने जब आप खेती करने की शुरुआत करी, फिर कैसे बदलाव लाया खेती में? बदलाव ये हमने प्रयास किया, जे हमारे पूरे इलाके में खेती होता था, लेकिन स्वास्थ्य की, चाहे अपने स्वास्थ्य या मृदा की स्वास्थ्य, इस पर लोग कम अमल करते थे। हमें आया जो पहले अपने स्वास्थ्य के साथ साथ जिस पर मुझे खेती करनी है वो खेत खेती के लायक नहीं था, ये ऊबड़ खाबड़ है और एकदम बिल्कुल ऊंचा ढाल था, जो कि जो हमारा ऊपर का मिट्टी का मलाई था वो बरसात में बह जाता था। तो हमने जब रेडियो पे सुना तो उसको मेड़ बांधना शुरू किया, और मेड़ जब बांधा तो मेड़ जब पानी रुक गया तो उसमें जो है बहाव से सिल्ट जमा होकर के वहाँ जहाँ माटी इकट्ठा होता था वो पर उस पर उत्पादन बहुत अच्छा आता था। तब ये एहसास हुआ जो हम मेड़ डालें और मेड़ के पास जो मिट्टी और पानी इकट्ठा होता है उससे अच्छा उत्पादन मिलता है। तो हम लोगों यहाँ जैसे गांव में पहले यही हुआ करता था कि हमारे यहाँ गाय भैंस बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था, यानी 25-50 की संख्या में हुआ करता था। तो हम जब छोटे थे तो देखते थे कि एक खेत में बरसात में, यानी बरसात शुरू होता था तो, और खेत में तो पानी लगता था जहाँ ढाल था, लेकिन जहाँ ऊंचा वाला खेत था उसमें सभी बैल गाय को खूंटा गाड़ के बांध दिया जाता था रात में, और वहाँ वो टट्टी करते थे, पेशाब करते थे, और इसी क्रम को बारी बारी से खेतों में हर वर्ष, आज 4 महीना इसमें, 2 महीना उसमें, 2 महीना उसमें, सब में जानवर बांधते थे और उनके गोबर और पेशाब से इतना खेत में नमी आ जाता था, ये चाहे बारिश ना हो फिर भी हम लोग बरसात के बाद सरसों की खेती, गेहूं की खेती, ऐसे ही इतनी नमी बनी रहती थी कि हम लोग आसानी से उसमें जो है जोत करके और खेती कर लेते थे। उत्पादन अच्छा होता था? बहुत अच्छा उत्पादन अच्छा हुआ तो दाम अच्छे मिले? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले तो हम लोगों को खाने के लिए लाले पड़ते थे, लेकिन तब जब से हम लोगों ने थोड़ी सी रेडियो को सुना, दूरदर्शन को देखा, और इसके बाद विश्वविद्यालय का कृषि विभाग से टूर कार्यक्रम जाता है भ्रमण का, उसमें मौका मिला हमको, और वो विश्वविद्यालयों में जब गया तो देखा जो हमारी जो परंपरा थी, पारंपरिक खेती थी, वही आज वैज्ञानिक तरीके से बताई जा रही है। आप भी गौरी शंकर जी ने जैसे बताया कि उनकी सफलता का राज, आप भी अगर इस तरीके से खेती करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में।
जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं मोटा अनाज क्या है। थैंक यू। मोटा अनाज जो है ये दो भागों में इसको बांटा गया है। एक मेजर मिलेट, इसे अंग्रेज़ी में मिलेट कहते हैं, और दूसरा माइनर मिलेट। मेजर मिलेट में ज्वार और बाजरा आता है, और माइनर मिलेट में सांवा, कोदों, कंगनी, कुटकी और चेना, प्रोसो मिलेट जिसको कहते हैं, ये आते हैं। ये इनकी जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को? बहुत सही प्रश्न है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज हमारी डाइट में विटामिन और मिनरल की बहुत ज़्यादा कमी है, फाइबर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये जो मिलेट्स हमारे हैं ये इन चीज़ों के सघन स्रोत हैं, इसलिए इनका हमारे भोजन में लेना बहुत ज़रूरी था। दूसरे हाई फाइबर की वजह से जो हमारा शुगर रिलीज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट रिलीज़ होता है, वो स्लो रेट से होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया मोटे अनाज के बारे में, साथ ही साथ ये भी बताया कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज चर्चा चल रही है, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? बिल्कुल करता हूँ। बताइए किस प्रकार से करते हैं आप? यहाँ देखिए सांवा है, कोदो है, मेड़ो है, मेजरी है और टांगन भी है, और इसके बाद जो है मड़ुआ। यहाँ पे जो है बारानी खेती होता है, वर्षा पर आधारित हमारा इलाका है। ऐसे में यहाँ ये बहुत आसानी से उग जाता है। इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ता, उर्वरकों का जो है ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये हमारे कार्बनिक पदार्थ जो ज़मीन में पड़े रहते हैं कम से कम न्यूट्रिएंट लेकर के और अच्छा से अच्छा न्यूट्रिएंट्स पैदा करते हैं, और लागत भी कम आती है और आसानी से उग जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है वह सवा जो है हमारी, उसका नाम ही है सवा, यानी वो सवा महीने में हो जाता है। ये इसकी बहुत खासियत है। तो हमारा समय भी बचता है और लागत भी कम आती है, और उसमें मुनाफा भी ज़्यादा होता है। जिसमें लागत हम बचा लें तो हमारी उत्पादकता अपने आप बढ़ जाती है और लाभ भी मिलने लगता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने बताया किस तरीके से वो मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं और उससे एक अच्छे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज चर्चा चल रही है, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी। किस प्रकार से करते हैं आप? पहले उसको जुताई करते हैं, इसके बाद फिर समा को बो देते हैं। इसके बाद बहुत कम दिन में वो तैयार हो जाता है। उसको काट कर फिर खलिहान में गाड़ते हैं, फिर उसको दौरी उरी कर कर फिर बाजार में बेचते हैं। लगता है कि मोटे अनाज जो हैं ये हमारे लिए लाभकारी हैं? जी। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं? जी, जैसे शुगर वगैरह बीमारी होता है ना, उसको खाते हैं। देखिए महिला किसान ने बताया कि मोटे अनाज जो है वो लाभकारी है, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो उसके लिए भी लाभकारी है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी हाँ, मेरे यहाँ होता है। मेरे यहाँ बाजरा, ज्वार, और यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो मतलब एक मोटे अनाज में जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम पाए जाते हैं वो मक्का की खेती है। हमारे यहाँ मक्का का उपज बहुत अच्छा है, इसलिए सांवा, मेजरे, मेड़ो जो होता था वो थोड़ा सा अब सरकार का ध्यान आकर्षित न होने की वजह से ये विलुप्त हो रहा था। लेकिन जैसा अभी हम लोग को पता चला कि सरकार इस पर बहुत वर्ष मनाया जा रहा है, मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, तो हम लोग को बहुत खुशी है कि ऐसा मतलब फिर से पुनः वही बात होने वाली है जिसके हमारे पूर्वजों ने खाते पीते थे और काफ़ी स्वस्थ होते थे। 100 ईयर एबव उनका लाइफ होता था। लेकिन और अब जो हम लोगों के यहाँ मार्केटिंग की बात थी उस पर भी सरकार का फोकस है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो आने जाने की जो आवागमन की सुविधा नहीं है, थोड़ा सड़क है, यदि ये बन जाए तो हम लोगों को आसानी से मंडी तक जाने के लिए व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगा, तो किसानों को काफ़ी लाभ होगा। देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि अगर जैसे रोड की बात करते हैं, यहाँ पे गांव की रोड अच्छी नहीं है, वो कह रहे हैं कि रोड नहीं है, तो अगर वो रोड बन जाए तो उसके लिए मंडी में जाने के लिए उनको एक लाभ मिलेगा। हमारे बीच में ग्राम प्रधान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं कि यहाँ की जो रोड है वो, जैसे किसान भाइयों की मांग है कि यहाँ पे रोड बननी चाहिए, तो वो रोड अब तक क्यों नहीं बनी? बनेगी, कोशिश कर रहे हैं, और संसाधन की कमी है। और
देखिए हमारे किसान भाई जो हैं उनका सीधा सीधा कहना है कि अगर यहाँ पे रोड बन जाएगी तो उनके जो उत्पाद हैं वो मंडी तक आसानी से ले जाएंगे, तो उसके लिए अब आप क्या प्रयास करेंगे? अब रोड बनवाएंगे। देखिए हमारे ग्राम प्रधान ने कहा है कि वो यहाँ पर रोड बनवाएंगे और किसानों को जो दिक्कत आ रही है मंडी तक अपना जो उत्पाद पहुँचाने की, वो आसानी से पहुँचा पाएंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज करते हैं आप? हाँ करते हैं। लगता है मोटे अनाज की खेती जो है लाभकारी है? हाँ है लाभकारी। देखिए महिला किसान कह रही है मोटे अनाज की जो खेती है वो लाभकारी है। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी। ये किस प्रकार से करते हैं आप मोटे अनाज की खेती? क्योंकि ये खरीफ में किया जाता है, जैसे मक्का है तो मक्का की खेती हमारा सोनभद्र जो दक्षिणांचल है बिल्कुल मोटे अनाज के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो हम लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसान अधिकतम यहाँ पे मोटे अनाज का खेती करते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? हम लोग सामा है, कोदो है, मिजरी है, मक्का है, ये सब जो है हम लोग ले रहे हैं। इसकी आमदनी जब आप इसको मार्केट में बेचते हैं तो आमदनी अच्छी होती है? हाँ आमदनी होती है। इसके लिए अभी कुछ वर्ष पहले हमारे गौरी शंकर कुशवाहा भैया के यहाँ जहाँ पे चौपाल लगी है, यहाँ पे एक मशीन भी आई थी सामा कोदो को जो है उससे चावल निकालने की, जो आपके द्वारा काफ़ी मतलब जो है गवर्नमेंट के योजना थी और इससे काफ़ी लोगों को मतलब लाभ मिला किसानों को। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं जो हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं? जी धरातल पर काम कर रही हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं जिला सोनभद्र में तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि मोटे अनाज से वो भी लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गिवही की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र से है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? धन्यवाद कि आज तक मैं समझता हूं कि सोनभद्र के दक्षिणांचल में ये पहले बार हुआ है कि किसान कार्यक्रम इस तरह चौपाल लगाया जा रहा है। इसके लिए आपको और आपके कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ सोनभद्र में जो आज से 50 साल पहले 99% हम लोग बचपन में सिर्फ यही
मोटे अनाज ही खाते थे। गेहूं तो हम लोग कभी कभी पर्व त्यौहार पर देखते थे, लेकिन अब समय बदला, उसके साथ परिस्थितियां बदल गई। अब लोगों को पुनः यह समझ में आ गया कि बिना मोटे अनाज का हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए अब हम लोग थोड़ी सी, हमारी एक समस्या है इस इलाके का, जो खास करके दूधी क्षेत्र का है। सोनभद्र का जो वो इलाका है राबर्ट्सगंज का, वो अलग है, वो मैदानी इलाके जैसे हैं। बट जो दूधी क्षेत्र है ये बिल्कुल भी, अभी आप सामने देख रहे हैं इलाका, यहाँ पानी की थोड़ी असुविधा है। नदी नालाओं में थोड़े अगर चेक डैम मजबूत अच्छे किस्म के बन जाता तो हम लोग इसकी खेती बहुत अच्छे से और करते। देखिए, किसान भाइयों को एक सुझाव है कि यहाँ पर अगर चेक डैम बन जाए तो उससे वो और अधिक लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज चर्चा चल रही है, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी बिल्कुल करते हैं। बताइए, मोटे अनाज की खेती क्यों ज़रूरी क्यों है? इसमें पोषक तत्व, तमाम तरह की जो बीमारियां जो हैं उनसे रुकाव के लिए मोटे खेती की बहुत ज़रूरी है। लगता है कि किसान भाइयों को मोटे अनाज की खेती करनी चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, और मोटे अनाज की खेती मैं खुद कर रहा हूँ। विशेष करके इस समय मैं मक्का की खेती करता हूँ, और मोटे अनाज तो हमारे बाप दादा पूर्वजों ने करता था, लेकिन कुछ कारणवश या समस्यावश या जैसे भी इसको हम लोग बीच में रोक दिए थे। लेकिन अब सरकार की इस तरह की मंशा है तो अब सभी किसान इस तरह का जरूर बिल्कुल करेंगे। जी आप बताएं, ये कृषि विभाग से हैं आप किस तरीके से किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं मोटे अनाज से? इस वर्ष जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित हो चुका है, तो सरकार द्वारा काफ़ी भारी भरकम बजट न्यूट्री सीरियल के लिए, मोटे अनाज की खेती के लिए दिया गया है। और मैं एक बात बता दूं कि अब इसका नाम बदल के श्री धान्या या आप इसको नव धान्या के नाम से जान सकते हैं। इस बार गवर्नमेंट द्वारा सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर सावा, कोदो, रागी, ज्वार, बाजरा के बीज निःशुल्क रूप में, मिनी किट के रूप में किसानों में वितरित किए जाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो सके और किसान इसके तरफ अपना रुझान कर सके। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज चर्चा चल रही है, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? पहले बहुत बड़े पैमाने पर होता था, किया करते थे हम लोग। बीच में इस पर काफ़ी कुछ ध्यान न होने की वजह से, इसका मार्केट उपलब्ध न होने की वजह से तथा प्रयोग में भी कम होने लगा, इस वजह से कम हो गया है। लेकिन अब इस पर सरकार का भी पूरे विश्व में ये मोटे अनाज का वर्ष मनाया जा रहा है। इससे अब काफ़ी हम सभी लोग उत्साहित हैं। है उम्मीद कि इसका मार्केट भी मिलेगा और इसका लाभ भी मिलेगा, और स्वास्थ्य पर इसका बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है, इसलिए इस पर अच्छा है। मोटे अनाज लाभकारी है? लाभकारी है। आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं? सुझाव यही देना चाहते हैं कि इससे संबंधित हमारा दक्षिणांचल जो है, कमूर रेंज कहा जाता है, जो 4 ब्लॉकों में फैला हुआ है, इसमें कृषि के पढ़ाई से संबंधित एक उच्च विद्यालय की स्थापना हो जाता है, जिससे यहाँ के गरीब बच्चे जो है आसानी से पढ़ लिख सकते थे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके हमारा पूरा ये 4 ब्लॉक जो है मोटे अनाज का ही बेल्ट है। अब इसमें हम तभी सफल हो पाएंगे जब हमको उच्च शिक्षा लाभान्वित हो जाए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी, सावा की खेती। ये बताइए, मोटे अनाज की खेती करना क्यों ज़रूरी है? मोटे अनाज खाने से शरीर स्वस्थ, उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा अधिक होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, शुगर कंट्रोल रहता है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, मोटे अनाज हमारे लिए लाभकारी है। और ये बताइए, मोटे अनाज आप कब से कर रहे हैं? मोटे अनाज हमारे बाप दादे से होते आ रही है, लेकिन उसमें एक कमी है कि जो अभी तक जो प्रजातियां हैं वो पुराने प्रजातियां हैं। अधिक उत्पादन देने वाली नई प्रजातियां अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। उस प्रजाति मतलब कि जो अधिक उत्पादन दे, आप चाहते हैं अधिक उत्पादन वाली प्रजाति आप चाहते हैं कि आपको मिले? जी, कम वो उत्पादन कम होती है, जो पुरानी प्रजाति हैं उससे उत्पादन कम होती है। अभी आप जो पुरानी वैरायटी ले रहे हैं आप? जी, जो पहले से चले आ रही है वही ले रहे हैं, अब नई वैरायटी लेना चाहते हैं? जी। देखिए, हमारे किसान भाई का सवाल है कि सावा की उन्नतशील प्रजाति चाहिए, जिसकी जब वो प्रजाति लगाएं तो उसकी जो उत्पादन है वो अच्छा हो और उनको वो आसानी से मिल भी जाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जैसा कि आप अभी पता चला आपको, कृषि भवन से वैज्ञानिक ने बताया कि बहुत सारी प्रजातियां आ रही हैं जो कि मिनी किट के रूप में दी जा रही हैं। इसके अलावा कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च से आई हुई प्रजातियां मैं आपके सामने लाई हूँ। इसे मैं आपके गांव में इसका सीड प्रोडक्शन टेक्निक पे काम करवाऊंगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि वो मिलेट्स की वैरायटी लाए हैं और वो किसानों तक पहुंचाएंगे। इससे किसान एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ एक अच्छे दाम की प्राप्ति भी करेंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी सर, करते हैं। लगता है कि मोटे अनाज की खेती जो है लाभकारी है? जरूर लाभकारी है सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की जो खेती है वो किसानों के लिए लाभकारी है। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? नहीं। करना चाहते हैं? जी। देखिए हमारे किसान भाई का सवाल है, वो मोटे अनाज की खेती करना चाहते हैं। किस प्रकार से वो मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं? हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जी, मोटे अनाज की खेती करने के लिए सबसे पहले जो प्रजातियां मिली है उस प्रजातियों को पहले तो बीज शोधन नहीं करते थे, अब बीज शोधन करें, उसको लाइन से बुआई करें। फर्टिलाइज़र इसमें न के बराबर दिया जाता है। यदि राकस या कोई ज़मीन हो तो 20 केजी से ज़्यादा प्रति हेक्टेयर फर्टिलाइज़र न दें। सबसे अच्छा ये है कि नेचुरल फार्मिंग से जो फर्टिलाइज़र तैयार हो रहा है, यदि उसका जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग कर लेते हैं, इनको कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी उत्पादक ले सकते हैं। और किसान भाइयों से कह रहे हैं कि छिटकावा विधि जो पहले करते थे उस तरह से न करके लाइन से यदि उसकी बुआई करें बहुत अच्छा फ़ायदा पाएंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से आप मोटे अनाज की खेती की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपके मन में भी सवाल है मोटे अनाज की खेती को करने के लिए इस तरीके से करेंगे तो आप अच्छे से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? नहीं सर, नहीं करते। क्यों नहीं करते आप मोटे अनाज की खेती? इसलिए कि हम लोग देखे आज तक नहीं सर। अगर आपको कोई दिखाएगा तो आप अवश्य मोटे अनाज की खेती करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर उनको यहाँ पे कोई ट्रायल लगा के दिखाया जाए या जहाँ पर मोटे अनाज की खेती हो रही है वहाँ पर लेकर जाया जाए तो वो मोटे अनाज की खेती अवश्य करेंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की खेती उनको अगर दिखाई जाए तो वो मोटे अनाज को अपनाएंगे, तो आप किसान भाइयों को एक बार बताएंगे कि मोटे अनाज की खेती की शुरुआत कैसे करनी है और उनको आप ये भी बताएंगे कि मोटे अनाज की खेती के फायदे क्या है। अभी जो है सरकार एक कार्यक्रम चलाई थी किसान विद्यालय, जो किसान एक सर्वे हुआ था भारत में जो कि किसान किससे ज़्यादा सीखता है, किससे कितने प्रतिशत सीखता है। जैसे ये टीवी है, दूरदर्शन से कितने प्रतिशत लोग सीखते हैं, रेडियो से कितने सीखते हैं, राज्य के बीज दुकान से कितने सीखते हैं, प्राइवेट दुकान से कितने लोग प्रतिशत सीखते हैं और किसान से किसान कितना प्रतिशत सीखता है। ये जब सर्वे आया उसमें सबसे ज़्यादा आया था 12-15% सर्वे में जो रिजल्ट आया था वह था कि किसान किसान से सीखता है। यानी पड़ोसी किसान जो भी काम करता है तो पड़ोस का उसका प्रदर्शन देख करके, अगर माना कि किसान जो है आलू की खेती किया तो दूसरा किसान बगल का दूसरे साल उससे ज़्यादा आलू बोएगा। तो अगर ये मिलेट वर्ष है और हमारा जो नेचुरल खेती जो है वह यहाँ बाप दादे से आदम जमाने से जब से यहाँ लोग आए हैं बसे हैं तब से मोटे अनाज होता ही था। अब बस तो आप जैसे हमारे किसान भाई हैं वो कह रहे हैं कि अगर वो मोटे अनाज दिखेंगे तो मोटे अनाज को अपनाएंगे, तो आप उनको मोटे अनाज दिखाएंगे और समझाएंगे? एकदम बिल्कुल सामने रखा हुआ है और मैं खेती करके दिखाएंगे, समझाएंगे। हर साल होता है उनको उन्नत खेती जो टेक्निकल खेती है, लाइन सोइंग की करें, पूर्ण मेड़ की खेती करें और टेक्निकल करें। जैसे अब हाथ से हल बैल से बोना आज की खेती बड़ी कठिन का काम है। आज सीड्रिल है, सीड्रिल से लाइन सोइंग कर दें, आसानी से हो जाएगा, कम पैसे में हो जाएगा। उनको लाभ मिलेगा, इससे लाभ मिलेगा, आमदनी भी अच्छी हो जाएगी, आमदनी भी अच्छा होगा, उत्पादन भी अच्छा है। आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के सोनभद्र के गांव गिवही की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।